क्या आपने कभी सोचा है कि एक चमक जो रात को दिन में बदल दे आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए अंधेरे में डुबो सकती है? ये कहानी है उन लड़कियों की जिन्हें दुनिया रेडियम गर्ल्स कहती है। ये वो औरतें थीं जो दिन भर घड़ियों के डायल पर चमकता हुआ रंग लगाती थीं और रात को अंधेरे में तारों की तरह जगमगाती थीं। लेकिन ये चमक कोई जादू नहीं थी, ये थी एक साजिश, एक ऐसा झूठ जो उनकी हड्डियों को खा रहा था, उनकी सांसें चुरा रहा था। जब रेडियम की खोज हुई तो दुनिया ने इसे चमत्कार माना। लोग कहते थे रेडियम हर बीमारी का इलाज है, ये जवानी लौटाएगा, खूबसूरती देगा। लेकिन ये चमक एक खतरनाक जहर थी जो चुपके चुपके सैकड़ों जिंदगियों को निगल रही थी। ये उन लड़कियों की कहानी है जिन्हें अपने सपनों की कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ी। क्या आप तैयार हैं उस दौर में कदम रखने के लिए जहां हर ब्रश का एक टच, हर पल की मेहनत मौत का न्योता था, जहां एक सुंदर सपना एक खौफनाक हकीकत में बदल गया? आइए उस सच को खोलें जिसने न सिर्फ इतिहास बदला बल्कि दुनिया को एक सबक दिया कि इंसान की जिंदगी से कीमती कुछ भी नहीं। पेरिस की एक छोटी सी लैब में मैरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी एक ऐसी चीज की खोज करते हैं जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देती है, रेडियम। यह एक ऐसा कंपाउंड था जो अंधेरे में चमकता था, जैसे कोई तारा जमीन पर उतर आया हो। मैरी इसे अपना सुंदर रेडियम कहती थी, लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक खतरनाक सच छिपा था। मैरी और पियरे को पता था कि रेडियम खतरनाक हो सकता है। मैरी के हाथों पर रेडिएशन के जलने के निशान इसकी गवाही देते थे। पियरे ने एक बार कहा था, मैं 1 किलो रेडियम के साथ एक कमरे में नहीं रह सकता, ये मेरी त्वचा जला देगा, मेरी आंखों की रोशनी छीन लेगा और शायद मुझे मार डालेगा। लेकिन दुनिया ने रेडियम को एक चमत्कार माना। लोग इसे हर बीमारी का इलाज समझने लगे। रेडियम का पानी पीने की सलाह दी गई। रेडियम वाली टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक्स, यहां तक कि रेडियम मक्खन तक बाजार में आ गया। लोग कहते थे रेडियम जवानी लौटाएगा, खूबसूरती बढ़ाएगा। लेकिन यह सब एक झूठा सपना था जो जल्द ही एक बुरा सपना बनने वाला था। अमेरिका में एक इन्वेंटर ने रेडियम को और खतरनाक बना दिया। उन्होंने रेडियम सॉल्ट को ग्लू और जिंक सल्फाइड के साथ मिलाकर एक चमकने वाला पेंट बनाया। यह पेंट इतना लोकप्रिय हुआ कि यूएस रेडियम कॉर्पोरेशन ने इसे खरीद लिया और घड़ियों के डायल बनाने में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये घड़ियां अंधेरे में चमकती थीं और जल्द ही फैशन का हिस्सा बन गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार ने इन घड़ियों और हवाई जहाज के उपकरणों के लिए बड़े बड़े ऑर्डर दिए, लेकिन इस चमक के पीछे एक भयानक कीमत थी जो कोई नहीं देख पाया। साल 1916 न्यू जर्सी में यूएस रेडियम कॉर्पोरेशन ने अपनी फैक्ट्री खोली। सैकड़ों युवा लड़कियों और औरतों को काम पर रखा गया। उस दौर में औरतों के लिए अच्छी नौकरियां मिलना आसान नहीं था, लेकिन यह नौकरी खास थी। इसे गरीब लड़कियों के लिए एलीट जॉब कहा जाता था। क्यों? क्योंकि यह नौकरी दूसरी फैक्ट्रियों से 3 गुना ज्यादा तनख्वाह देती थी। काम भी रचनात्मक था। छोटे छोटे ब्रश से घड़ियों के डायल पर रेडियम पेंट लगाना। इन लड़कियों की छोटी और नाजुक उंगलियां इस काम के लिए परफेक्ट थीं। ये लड़कियां सिर्फ पैसे ही नहीं कमा रही थीं, बल्कि युद्ध में भी हिस्सा ले रही थीं। उनकी बनाई घड़ियां और उपकरण सैनिकों के काम आ रहे थे। उन्हें लगता था कि वो देश के लिए कुछ बड़ा कर रही हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हर ब्रश का एक डिप, हर पेंट का एक स्ट्रोक उनकी जिंदगी को धीरे धीरे खत्म कर रहा था। मैनेजर ने सभी वर्कर्स को झूठ बताया कि रेडियम पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन सच्चाई ये थी कि हर बार जब वो अपने ब्रश को होठों से छाटकर नुकीला करती थी, एक तकनीक जिसे लिप डिप कहा जाता था, वो रेडियम को अपने शरीर में ले रही थी। दिन में 200 घड़ियां पेंट करने वाली इन लड़कियों ने अनजाने में अपने लिए एक मौत का जाल बुन लिया था। और फिर धीरे धीरे वो चमक जो उनकी जिंदगी में रौनक ला रही थी, उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। 1920 का दशक शुरू हुआ। फैक्ट्रियों में काम करने वाली लड़कियों में अजीब सी बीमारियां दिखने लगी। पहले छोटी मोटी शिकायतें थी, दांत में दर्द, थकान, कमजोरी। लेकिन जल्द ही ये शिकायतें खौफनाक हो गई। एक लड़की अमेलिया मोली मैगिया, जो न्यू जर्सी की यूएस रेडियम फैक्ट्री में काम करती थी, ने सबसे पहले इस दर्द को महसूस किया। लेकिन एक दांत निकालने के बाद दूसरा दांत दुखने लगा। फिर मौली के मुंह में अल्सर बनने लगे जो खून और मवाद से भर जाते थे। दर्द इतना बढ़ा कि वो चल भी नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने इसे रूमेटिज्म बताकर एस्पिरिन दे दी, लेकिन सच कुछ और था। मई 1922 में मौली की हालत इतनी खराब हो गई कि जब एक डेंटिस्ट ने उनके जबड़े को हल्के से छुआ तो वो टूट गया। डेंटिस्ट ने उनके जबड़े को बिना ऑपरेशन सिर्फ उंगलियों से बाहर निकाल लिया। कुछ दिनों बाद बाकी का जबड़ा भी उसी तरह निकाला गया। 12 सितंबर 1922 को 24 साल की उम्र में मौली की मौत हो गई। एक भयानक ब्लीडिंग ने उनकी जान ले ली।
लेकिन उनकी मौत का कारण डॉक्टरों ने इसे सिफिलिस लिख दिया, एक झूठ जो बाद में उनके खिलाफ कोर्ट में इस्तेमाल हुआ। मॉली अकेली नहीं थी। 1927 तक 50 से ज्यादा औरतें जो रेडियम फैक्ट्रियों में काम करती थीं, ऐसी ही दर्दनाक मौत मर चुकी थी। उनकी हड्डियां टूट रही थीं, दांत गिर रहे थे, रीढ़ की हड्डी ढह रही थी, कुछ के शरीर में विशाल ट्यूमर उभर आए, और सबसे डरावना, उनकी हड्डियां अंदर से चमक रही थी, जैसे कोई भूत उनके शरीर में बस गया हो। इन लड़कियों को घोस्ट गर्ल्स कहा जाने लगा। काम खत्म करने के बाद जब वो घर लौटती थी तो उनके कपड़े, बाल और नाखून चमकते थे, लेकिन ये चमक उनकी जिंदगी को खत्म कर रही थी। इन औरतों की मौतों के बावजूद यूएस रेडियम कॉर्पोरेशन ने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। वो कहते थे, ये सब अफवाहें हैं, हमारे पेंट में कोई खतरा नहीं। लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती थी। 1925 में एक पुरुष कर्मचारी की मौत ने सवाल उठाए। हैरिसन मार्टलैंड, एक पैथोलॉजिस्ट, को जांच के लिए बुलाया गया। उनकी रिपोर्ट ने सबको हिलाकर रख दिया। रेडियम जो लड़कियां अपने शरीर में ले रही थीं, उनकी हड्डियों में जमा हो रहा था। यह हड्डियों को छलनी कर रहा था, जैसे कोई कीड़ा धीरे धीरे अंदर से खा रहा हो। मार्टलैंड ने साबित किया कि रेडियम ही इन औरतों की मौत का कारण था, लेकिन कंपनी ने इस सच को मानने से इनकार कर दिया। रेडियम के प्रेसिडेंट ने नई स्टडीज करवाई जो उनके दावों को सही बताती थी। उन्होंने लेबर डिपार्टमेंट को भी गलत जानकारी दी, लेकिन रेडियम गर्ल्स हार मानने वाली नहीं थी। एक औरत, ग्रेस फ्रायर, ने इस जंग को आगे बढ़ाया। उनकी रीढ़ की हड्डी टूट रही थी और उन्हें स्टील का ब्रेस पहनना पड़ता था। फिर भी उन्होंने कहा, मैं अपने लिए नहीं, उन सैकड़ों लड़कियों के लिए लड़ रही हूं जो अभी भी खतरे में है। वकील ढूंढना आसान नहीं था। कई वकीलों ने मना कर दिया। कुछ को कंपनी से डर था, कुछ को यकीन नहीं था। उस समय के कानून भी उनके खिलाफ थे। ऑक्यूपेशनल पॉइजनिंग के केस 2 साल के अंदर दर्ज करने होते थे, लेकिन रेडियम का असर 5 साल बाद दिखता था। आखिरकार 1927 में वकील रेमंड बेरी ने केस लिया। ग्रेस और 4 अन्य औरतों जो अब मरने की कगार पर थी ने $250,000 के नुकसान का मुकदमा दायर किया। न्यू जर्सी का यह केस पूरे देश में सुर्खियां बना। अखबारों ने इन्हें रेडियम गर्ल्स का नाम दिया। उनकी कहानी ने दूसरी औरतों को भी आवाज उठाने की हिम्मत दी, लेकिन समय उनके खिलाफ था। डॉक्टरों ने कहा कि इन औरतों के पास सिर्फ 4 महीने बचे हैं। आखिरकार कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हुआ। प्रत्येक औरत को $10,000 और $600 की सालाना पेमेंट मिली, जो उनकी कीमत से कहीं कम थी। कोई भी औरत सेटलमेंट के 2 साल बाद तक जीवित नहीं रही, लेकिन उनकी लड़ाई ने एक आंदोलन शुरू किया। इलिनॉय में एक और औरत, कैथरीन वुल्फ डोनोह्यू, ने इस जंग को आगे बढ़ाया। कैथरीन की हालत भयानक थी। उनके कूल्हे पर एक अंगूर जितना बड़ा ट्यूमर था और उनके जबड़े के टुकड़े उनके मुंह से निकल रहे थे। उन्होंने अपनी गवाही अपने मृत्युशैया पर दी और उनके वकील लियोनार्ड ग्रॉसमैन ने मुफ्त में उनका केस लड़ा। 1938 में कैथरीन का केस इलिनॉय इंडस्ट्रियल कमीशन में जीता। रेडियम डायल की अपीलें नाकाम रही और यूएस सुप्रीम कोर्ट ने उनकी आखिरी अपील सुनने से इनकार कर दिया। कैथरीन की मौत दूसरी अपील के 1 दिन बाद हुई, लेकिन उनकी जीत ने उम्मीद की किरण जगाई। रेडियम गर्ल्स की लड़ाई ने इतिहास बदल दिया। उनके केस ने फैक्ट्रियों में नए सुरक्षा नियम बनाए, जिसने भविष्य के कर्मचारियों की रक्षा की। उनकी जंग ने यूएस में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना का रास्ता खोला, जिसने हर साल होने वाली 14,000 कार्यस्थल की मौतों को 4,500 तक कम कर दिया। 1939 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक कानून पास किया, जिसने कर्मचारियों को ऑक्यूपेशनल बीमारियों के लिए मुआवजा देने का हक दिया। आखिरी जानी मानी रेडियम गर्ल मै केन 2014 में 107 साल की उम्र में मरी। वो इसलिए बच गई क्योंकि उन्होंने रेडियम पेंट का स्वाद पसंद नहीं किया और जल्दी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने कहा, मैं अपने बॉस को धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे निकालकर मेरी जिंदगी बचाई। रेडियम गर्ल्स की कहानी एक चेतावनी है कि जब मुनाफा इंसान की जिंदगी से ज्यादा कीमती हो जाता है तो तबाही तय है। ये औरतें, जिन्हें गरीब कामगार लड़कियां कहा गया, ने एक ताकतवर उद्योग के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जीती। उनकी हिम्मत ने सुनिश्चित किया कि कोई भी कर्मचारी फिर कभी इतनी बेरहमी से धोखा न खाए। उनकी विरासत हर सुरक्षा नियम में, हर मजदूर के हक में और हर उस कर्मचारी में जिंदा है जो बिना डर के काम पर जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और ऐसी ही अमेजिंग स्टोरी के साथ।